नमस्कार, मैं हूं शुभम अग्रवाल और मेरे साथ सहयोगी है अंकिता पासवान। हम लोग ने 18 नंबर वार्ड का तस्वीर आपको दिखाई। अब हम लोग वार्ड काउंसिलर संजय सर से बात करेंगे और जानेंगे कि उनका क्या कहना है और वो कितना डेवलपमेंट करने की चेष्टा में है आगे और उन्होंने कितना डेवलपमेंट किया है। सर, हम लोग ने आपका वार्ड विजिट किया था और हम लोग ने देखा, जब लोगों से बात किया तो लोगों ने बताया कि आप वार्ड विजिट नहीं करते हो और वहाँ सफाई की कमी है। तो इसके लिए आप क्या बोलना चाहेंगे? आपको किसी ने बोल दिया होगा। मैं इनकार नहीं करता हूँ कि बोलने के लिए इंसान कुछ भी बोल सकता है, लेकिन सुबह 9 बजे से लेकर 12, 1, 1:30, 2 बजे तक भी हम लोग ऑफिस में रहते हैं, ऑफिस करते हैं। और वार्ड में साफ सफाई का जो पूरा काम है हम लोग खुद ऑब्जर्व करते हैं। हमारी पूरी टीम है। और अभी हमने पिछले 1.5 साल से सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट 18 नंबर वार्ड में चालू किया है, जो पहले कभी नहीं था। हमारे लोग, ये पूरे कॉरपोरेशन एरिया में हुआ है, घर घर से जाके कूड़ा कचरा लेकर आते हैं। गीला कुछ कचरा अलग, सूखा अलग, जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के अंतर्गत जो आते हैं। हम लोग प्रायः सभी ड्रेन रोज करते हैं। कुछ कुछ जगह हम लोग एक एक दिन छोड़कर ड्रेन करते हैं। हमारी वार्ड में और एक क्या समस्या है कि आसपास के जो 17 नंबर हो गए, दूसरे वार्डों से जो हाइड्रेन आता है वो हमारे यहाँ से होकर 20 नंबर से होकर फिर आगे हाइड्रेन जाती है। उसके बावजूद भी इस वर्ष हमने हाइड्रेनों से, लीचू बगान जो हाइड्रेन हमारी सबसे बड़ी हाइड्रेन है, इसमें हमने इस बार प्राय 8-10 सालों के बाद वार्ड में दुनिया भर की मट्टी जो ड्रेन के नीचे जमा होती है, 4-4 फीट, 5-5 फीट तक मट्टी हमने निकाल के परिष्कार की है, साफ किया है। और साफ सफाई के दृष्टिकोण से मैं देखूं, हम लोग सुबह अपना पूरा काम करके आते हैं। बस्ती एरिया है, लोगों को, कुछ जगह लोग अभी जागरूक हो गए हैं, कुछ जगह हम लोग और प्रयास कर रहे हैं, धीरे धीरे जागरूक हो गए। हमारे काम करने के बाद यदि कोई कूड़ा फेंकता है, फिर भी हम 11:30-12 बजे चेष्टा करके लेबर से एक राउंड और मरवा देते हैं। उसके बाद जो कूड़ा होता है वो तो दूसरे दिन सुबह ही हम लोग साफ करते हैं। और वार्ड ऑफिस में हमारे सुबह शाम दोनों समय हमारे लोग रहते हैं। और लोग मुझे फोन पर भी काम बोलते हैं और लोग ऑफिस में आकर भी काम बोलते हैं। और हम लोग पूरी लगन के साथ लोगों के काम करने के लिए यहाँ बैठे हुए हैं, लोगों के काम करते हैं। सर, जैसा कि आपने बोला कि लोगों का काम है बोलने का, पर हम लोग खुद जाके वार्ड विजिट किए हैं और हम लोग ने देखा कि वो एक दिन का कचरा नहीं है। वहाँ मतलब हफ्तों हफ्तों से वो कचरा जमा है। मैंने ये नहीं कहा लोगों का काम है कहने का, मैंने कहा कुछ लोग हैं जो ऐसी बातें करते हैं, वो करते रहेंगे। और जहां जहां आप हफ्तों भर का कचरा बोलते हैं, कोई बहुत पतली जगह पर है, वहां डेली जाना संभव नहीं है, वहां डेली ढुक के कचरा निकालना संभव ही नहीं है। वहां हम लोग हफ्ते, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, जब जब हमारे लेबर एक्स्ट्रा हमें मिलती है बोरों से, तब हम एक एक करके साफ करवाते हैं। ऐसी, ये बस्ती एरिया है, आपको समझना होगा। बस्ती एरिया में सड़कें एक हो गई और बाकी हाइड्रेन पर भी लोगों ने घर बना लिए हैं। अभी तो मेरे आने के बाद हम लोग हाइड्रेन, जितनी इंक्रोचमेंट पहले हो गया है, अब हम अलग से किसी को हाइड्रेन इंक्रोच करने देते नहीं है। लेकिन मुश्किल की क्या है कि आप चलिएगा कभी मेरे साथ तो हम दिखाएंगे, हाइड्रेन में जाने तक का रास्ता नहीं, नॉर्मल ड्रेन्स में जाने तक का रास्ता नहीं है। कुछ लोग हैं जिन्होंने ड्रेन को बंद ही कर दिया है और उस साइड से हम लोग जा ही नहीं पाते हैं। तो ये कुछ कठिनाइयां हमारे काम में आती है, इसलिए उन जगह पर हम डेली नहीं कर पाते और वहां पर बीच बीच में हम लोग लेबर देकर अलग से अभियान चलाते हैं और वहां साफ होता है। सर, जैसा कि हमने देखा कि वहाँ एक बच्चों का खेलने का मार्ट है और वहाँ भी कचरा फेंका जाता है और बच्चों का कहना था कि यहाँ पर हम लोग, यही ऐसा मार्ट है जहाँ पर हम लोग को समय मिलता है, जहाँ हम लोग क्रिकेट खेलते हैं या कुछ भी। और वहाँ लाइट की भी कमी है और उसकी जो स्विच बोर्ड है वो सबसे नीचे है और वहाँ पर कोई सेफ्टी का कोई प्रबंध नहीं है। तो इसके लिए आप क्या बोलेंगे? आप शायद खुदीराम मार्ट की बात कर रहे हैं। खुदीराम मार्ट भी हम लोग बीच बीच में साफ करते हैं। ये सब मैदान वगैरह डेली साफ करने का संभव नहीं है सर, पर वही तो मैदान है जो जहाँ बच्चे खेलते हैं डेली। वहाँ बीच बीच में हम लोग करते हैं और वहां पर झाड़ू डेली हो सकती है। और कचरा, जैसे मैंने बताया कि सुबह हम लोग कचरा साफ कर देते हैं, फिर दिन में लोग कचरा गिरते हैं तो वो दूसरे दिन साफ हो।
जैसा कि हम लोग ने देखा कि वहाँ एक कुत्ता मरा हुआ था 3 दिन से, और लोगों का कहना है कि वो सफाई वाले को बोलते हैं कि इसको साफ करो साफ करो, और हम लोग ने देखा कि इतना बदबू था कि हम लोग वहाँ खुद नहीं जा पाए। मतलब हम लोग वहाँ खड़े होके मतलब कैमरा का शूट नहीं कर पा रहे थे। तो वहाँ के लोग कैसे रह पाएंगे वहाँ पर? ये 3 दिन तक कोई भी कुत्ता पड़ा नहीं रह सकता। ये हो सकता है उसी दिन हुआ हो या पहले नहीं दिन सर, हुआ हो। जैसे कि हम लोग ने काफी लोगों से बात की तो सबका यही कहना है सर। हम लोग के पास खबर आते ही हम लोग कुत्ता हटवा देते हैं, ये रेगुलर काम है हम लोगों का। और कोई भी सभ्य परिवेश में कोई भी स्वस्थ मानसिकता वाले लोग ऐसा कैसे सहन कर सकते हैं कि कुत्ता 3 दिन से पड़ा। तो वही ना बात है सर। अब लोग बोल रहे कि वो 3 दिन तक पड़ा है, और हम लोग ने भी देखा कि वहाँ काफी मक्खी थी और मतलब बहुत बदबू था। तो उसमें मतलब लोग बोल रहे हैं कि काउंसिलर को बोला गया है और एसएमसी वाले को बोला गया है, उन लोग सफाई नहीं कर रहे। नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये सब जो भी खबर आती है हम लोग हाथों हाथ कार्रवाई करते नहीं, ये तो हम लोग ने खुद देखा सर। हैं। आपने उस दिन देखा ना, और हमारे पास खबर आती है हम हाथों हाथ ठीक करते हैं। ठीक है। सर आपको वार्ड काउंसिलर बने कितने दिन हो गए? लगभग 3 साल हो 3 साल ने 3 साल में आपने क्या विकास किया है वार्ड का? गए। 3 साल में जो हमने काम किए हैं, अनगिनत काम किए हैं, और आने वाले 2 साल में, इस साल हम और भी बहुत ज्यादा काम करने वाले हैं। आपको याद होगा कि हमारे वार्ड में खुदीराम कॉलोनी में विशाल अग्निकांड हुआ था, भयावह अग्निकांड हुआ था। उन लोगों के लिए हमने मकान बना कर दिए, घर बना कर दिए कॉरपोरेशन की तरफ से। और भारत में पहली बार सरकारी जमीन में रहने वाले लोगों के घर जलने के बाद किसी निगम, नगर निगम ने पहली बार घर बनवा के दिए हैं। ये सिलीगुड़ी में भी पहली बार हुआ, आज तक ऐसा काम नहीं हुआ। हमने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का जो काम है वो हमने चालू किया। बहुत सी जगह छोटे 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 गैपिंग्स आ रही थी सड़कों में और में, वो सब हमने बोरो फंड के माध्यम से भरने का काम किया। इस वर्ष हमारा लीचू बगान जो क्षेत्र है, वहाँ की सड़कों की स्थिति ठीक नहीं है और ड्रेन की स्थिति ठीक नहीं है। इस बार नगर निगम की तरफ से लगभग 50 लाख रुपए खर्च करके वहाँ ड्रेन और रास्ते का निर्माण कार्य होगा। हमारे बगल में एक शीतलापाड़ा है, वहाँ मेरे आने के पहले सड़क का निर्माण हुआ था जो खराब हो गई। इस साल शीतलापाड़ा की पूरा रास्ता, पूरी ड्रेन हम लोग वापस बनवाएंगे। नॉर्थ बंगाल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की तरफ से ये प्रस्ताव भेजा गया है और इसी वर्ष ये सड़क बनकर तैयार हो जाएगी। इसी सप्ताह, सामने सप्ताह, जो ये सप्ताह जो आ रहा है, इसी में कॉरपोरेशन की जो हमारी बिल्डिंग है उसके अपोजिट में एक हमारी लीचू बगान में बस्ती का एक और छोर वहां से निकलता है। वो पूरे क्षेत्र में इस बार हम लोग ये रास्ते का काम हो, ड्रेन का काम हो, वो सब करने जा रहे हैं। हमारा बगल में कम्युनिटी हॉल है, उस कम्युनिटी हॉल का आधुनिकीकरण हम लोग इस साल करने जा रहे हैं। करीब 10 लाख रुपए का बजट उसके लिए पास हुआ है। सामने गांधी मेमोरियल स्कूल है, यहाँ जगदीश विद्यापीठ है, इसके भी सामने हम लोग अलग से सौंदर्यीकरण और ड्रेन वगैरह की समस्या जो है वो ठीक करने जा रहे हैं। सर जैसा कि हम लोग देखें कि पानी का वहाँ बहुत बड़ा समस्या है, तो पानी को लेके आपका कितना मतलब मतलब वहाँ पर आप क्या कर रहे हैं पानी को लेके? पानी की वास्तव में समस्या है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। पानी का वर्तमान जो प्रोजेक्ट है सिलीगुड़ी में जो चल रहा है, ये बहुत पुराना प्रोजेक्ट हो गया। अब यह प्रोजेक्ट बहुत पुराना हो गया और जितनी हमारी डिमांड है पानी की, उसका 50% भी ये दे नहीं पा रहा। इसी कारण गत वर्ष कॉरपोरेशन ने लगभग 600 करोड़ की लागत से हमारी राज्य सरकार ने एक प्रोजेक्ट की मंजूरी दी, जिसका काम भी चालू हो गया। इस वर्ष के अंत तक या अगले वर्ष की शुरुआत में यह प्रोजेक्ट चालू कर दिया जाएगा। उसके बाद आने वाले 50 सालों तक सिलीगुड़ी में पानी की समस्या नहीं होगी, क्योंकि उसकी कैपेसिटी इतनी है कि और 20 साल तक सिलीगुड़ी में जो पानी का लोड रहेगा, उससे ज्यादा पानी की कैपेसिटी अभी से इस प्रोजेक्ट में है। तो ये कुछ समस्या है। इस पर भी जहां जहां दिक्कत है, इनटेक डीप ट्यूबवेल सिलीगुड़ी में करने का काम नगर निगम कर रही है। आने वाले 3 से 4 महीनों में वर्तमान जो समस्या है, इससे भी छुटकारा दे दिया जाएगा। तो मतलब ये हम लोग कब तक उम्मीद कर सकते हैं कि ये पानी का समस्या सॉल्व कर देंगे आप? वर्तमान में जो समस्या, मुझे लगता है 3, 4 या मैक्सिमम 6 महीनों में एक बार राहत मिल जाएगी।
लेकिन अगले साल ये जो पानी का प्रोजेक्ट चालू हो गया, पिछले वर्ष इसका काम चालू हो गया, वो आने के बाद परमानेंट सॉल्यूशन पानी का हो जाएगा। सर, आपका 18 नंबर वार्ड ऐसा इलाका है जहाँ पे कई मतलब गरीब परिवार रहते हैं जो अपने बच्चों को एक उचित शिक्षा जो वो जिनके वो हकदार है वो देने में सक्षम नहीं है, उनके लिए आप क्या कर रहे हैं? कई नहीं है, बहुत से ऐसे परिवार हैं जो अपने बच्चों को ठीक तरीके से पालन पोषण करने में या उन्हें शिक्षा देने में असमर्थ है। हम भी ऐसे बच्चों को धीरे धीरे चिन्हित करके उन्हें स्कूल में नाम लिखवाने का काम कर रहे हैं। कॉरपोरेशन की तरफ से हमें प्रत्येक वार्ड में 50,000 रुपए की पुस्तकें जो निर्धन परिवार है उनके बच्चों को दी जाती है। हम ऐसे बच्चों को उस फंड से किताबें देने का काम करते हैं और उनका नाम यदि नहीं लिखा हो तो वो स्कूल में लिखवाने का काम करते हैं, ताकि हमारे बच्चे पढ़ें। बच्चे पढ़ेंगे तो आने वाले दिनों में अच्छे इंसान, अच्छे नागरिक बनेंगे, अपने परिवार का भरण पोषण करने में सक्षम होंगे। लेकिन सर, हमें बोर्ड से कहा गया है, हमने जब उनसे पूछा कि इनकी शिक्षा की क्या व्यवस्था की गई है, तो वहाँ पे कई बच्चे थे और कई बच्चे के पेरेंट्स भी थे। उन्होंने कहा कि ना तो काउंसलर आते हैं, ना बच्चों के भविष्य की कोई चिंता है, ना पेंसिल ना कॉपी, कुछ चीज की व्यवस्था नहीं है। एक स्कूल है लेकिन उसके बारे में भी कुछ खास अच्छी बातें हमें सुनने को नहीं। यहाँ एक गांधी मेमोरियल स्कूल है। गांधी मेमोरियल स्कूल इस क्षेत्र की प्रमुख स्कूलों में है। क्लास 5 अथवा 6 तक ये स्कूल है। हम इसको भी अपर प्राइमरी करने की चेष्टा में है। आने वाले दिनों में हो सकता है हम इसको क्लास 8 तक करवाने में सफल हो। और बहुत ही अच्छे टीचर हैं, स्कूल भी बहुत अच्छी है, काफी बच्चों को हमने भर्ती कराया है। लेकिन ये एक बार में काम हो जाएगा ऐसा तो नहीं है ना। बहुत सारे बच्चे हैं, हमारी नॉलेज में जैसे जैसे आते हैं हम उनकी हेल्प करते हैं। सर, अभी तक आपने कितने बच्चों का एडमिशन करवाया है? हमने प्राय 15 से 20 बच्चों का हमने एडमिशन करवाया है। उनकी किताबों की व्यवस्था देख रहे हैं। लगभग 125 से 150 बच्चों को हम किताबें देते हैं, हर साल देते हैं। और ऐसे भी कोई हमारे पास बच्चों के लिए आता है, कोई कॉलेज का स्टूडेंट आता है, हम उनको भी देखते हैं, ताकि शिक्षा की कमी किसी भी क्षेत्र में हो, किसी भी मतलब हमारी वार्ड के एरिया में हो, वो उससे वंचित हमारे बच्चे न रह पाए, ये हम देखते हैं। सर, आप अपने वार्ड वासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं? वार्डवासी हमें बहुत सहयोग करते हैं। आप लोग इसी प्रकार हमें सहयोग करते रहें। और ये तो बात है कि सभी लोग तो एक धारा में बहेंगे, ये जरूरी नहीं है। कुछ लोगों की अलग धाराएं भी हैं। लेकिन एक काउंसलर के रूप में वार्ड के सभी नागरिकों का सब समय सम्मान है। उनका जो भी हमें सहयोग मिलता है उनके लिए प्रणाम है। आने वाले दिनों में बहुत से विकास कार्य जो है वार्ड में होने हैं। और मुझे खुशी है इस बात की कि इस वार्ड में मुझे बहुत प्यार मिला, लोगों का बहुत सम्मान मिला, और ये धारा यूं ही चलती रहे, यही मेरी कामना है। धन्यवाद सर। सर, हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में आप जो है वार्ड विजिट करेंगे, लोगों की समस्याएं खुद सुनेंगे और अगली बार जब हम आपकी वार्ड विजिट करेंगे तो हमें वार्ड की जो उन्नति की तस्वीर है वो देखने को मिलेगी। जरूर आशा करनी चाहिए, लेकिन मैं वार्ड विजिट करता हूँ। ये 2-4 लोगों के बोलने से नहीं होगा कि मैं वार्ड विजिट नहीं करता। मैं वार्ड विजिट करता हूँ, हर क्षेत्र में जाता हूँ, लोगों से पर्सनल कांटेक्ट है। तभी आज हड़ताल के दिन देखिए वहां पर कितने लोग बैठे हुए हैं, कितनी महिलाएं बैठी हुई हैं। ये ऐसे ही नहीं है कि हम कुछ करेंगे नहीं तब इतने लोग क्यों आएंगे। सभी लोग हैं, सभी लोग आते हैं। ऑफिस खुली रहती है लोगों के लिए। लोगों को रेजिडेंशियल चाहिए, आते ही मिलता है। किसी सर्टिफिकेट के लिए घुमाया नहीं जाता। सिर्फ उनको दिक्कत होती है जिनके डॉक्यूमेंट प्रॉपर नहीं होते हैं, उनके लिए देर जरूर होती है। लेकिन जिनके डॉक्यूमेंट क्लियर है उनके लिए कोई देर नहीं होती। हर समय हम लोग तत्पर हैं। माननीय मेयर गौतम देव सिलीगुड़ी के विकास के लिए बहुत काम कर रहे हैं। और ये जो पानी का प्रोजेक्ट है, मैंने कहा था चुनावों के दौरान कि सिलीगुड़ी में जो भी उन्नति होगी वो 18 नंबर वार्ड से होकर गुजरेगी। और आपको जानकर खुशी होगी कि पानी का प्रोजेक्ट जो है ये भी फर्स्ट फेज में जिन वार्डों में होगा उनमें हमारा 18 नंबर वार्ड भी है। अंडरग्राउंड केबलिंग, जब ये बात हम करते थे तो लोग हंसते थे कि अंडरग्राउंड केबलिंग संभव नहीं है। वो काम भी हमने फर्स्ट फेज में 18 नंबर वार्ड में लिया है। और अंडरग्राउंड केबलिंग का जो केबल बिछाने का काम है वो प्राय हो चुका है। आने वाले कुछ महीनों में
अंडरग्राउंड केबलिंग की सेवाएं लोगों को दे दी जाएंगी। तो विकास के हर पैमाने पर हम हमेशा सजग रहते हैं और वार्ड के लोग और वार्ड के वासी विकास से महरूम न रहें, इसके सजग प्रहरी के रूप में हम काम करते हैं और करते रहेंगे। धन्यवाद सर। डिजाइन रेडी है सर। आप बताइए हाइट कितना रखना है सर? सर करो ना मटेरियल फाइनल। सर याद करो ना जिंदगी में 28 मिनट नर्सों ले लेते हैं। होमलैंड में हम सर नहीं खाएंगे, बस घर सजाएंगे। Hassle-free interiors from start to finish. 360-degree management, expert-led designs, delivery in 45 days. Homelane, interiors made easy. Homelane, Siliguri. Selection Furniture, opposite Vega Mall, next to Zudio. Call 7699736111. शादी या फंक्शन में हो या डे संजोना, डॉक्यूमेंट्री हो या विज्ञापन बनवाना, प्रोडक्ट की ब्रांडिंग को नए रंग लगाना, कैंडिड शॉट से बल्कि कराना, हर तस्वीर में जादू लाना, हर फ्रेम में हो कला का खजाना, खूबसूरती और क्रिएटिविटी जब साथ निभाना। सारांश में फोटोग्राफी या सिनेमाटोग्राफी हो करवाना तो सोमानी डिजिविजन में ही आना। सोमानी डिजिविजन फरियाद को बनाए खास। कॉन्टैक्ट 9434023813। SK लाइव करियर गाइडेंस इनिशिएटिव एक अनोखी और बिल्कुल मुफ्त पहल। अब 10वीं और 12वीं के बाद करियर चुनना होगा आसान और समझदारी भरा। क्या आप सोच रहे हैं कौन सा कोर्स चुने, किस फील्ड में जाएं, कहां एडमिशन ले? तो अब चिंता छोड़िए, SK लाइव आपको मदद करेगा सही डिप्लोमा कोर्स चुनने में, जैसे पैरामेडिकल, एविएशन, फैशन डिजाइन, ग्राफिक डिजाइनिंग, होटल मैनेजमेंट, इवेंट मैनेजमेंट, इंटीरियर डिजाइन, ब्यूटिशियन और भी बहुत कुछ। आपको मिलेंगे सिलीगुड़ी के नामी इंस्टीट्यूट के विजिट्स। हम बताएंगे कौन सा कोर्स आपके लिए सही है, और हाँ, ये सब बिल्कुल मुफ्त। तो देर किस बात की, आज ही जुड़िए SK लाइव करियर गाइडेंस इनिशिएटिव के साथ और रखिए अपने सुनहरे भविष्य की नींव। संपर्क करें अभी 8768384858।